सो हेलो गाइस। नाउ मैं अज्यूम करूंगा कि तुम सभी के कोई ना कोई एक पर्सनल फेवरेट मेंबर तो होगा ही फैंटास्टिक फोर टीम का, जहां इस टीम के हमें मल्टीपल रोस्टर भी देखने को मिले कॉमिक्स में। बट फॉर मी लाइक अ लॉट ऑफ पीपल इट्स बेन ग्रिम। जहां अगर देखा जाए तो अपना बेन ग्रिम यानी कि द थिंग एक फन लविंग कैरेक्टर निकल के आता है, जो कह सकते हो कि मॉन्स्टर विद अ हार्ट कैरेक्टर आर्केटाइप में फॉलो करता है। और अगर देखा जाए तो इट्स हिज पर्सनैलिटी एंड इट्स हिज कैरेक्टर ट्रेट्स दैट मेक हिम फैन फेवरेट। बट साथ ही साथ अगर देखा जाए तो वो उतना ज़्यादा हमें पावरफुल देखने को नहीं मिला है, बिकॉज ऑल ही कैन डू इज पंच हार्ड एंड लिफ्ट हेवी थिंग्स। बट हाउ हार्ड एंड हाउ हेवी एग्जैक्टली, तो आज की इस वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर अपन नज़र डालने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि आखिर मार्वल कॉमिक्स के अंदर बेन ग्रिम यानी कि फैंटास्टिक फोर का द थिंग कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कितना ज़्यादा केपेबल निकल के आता है। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्पेशली द थिंग के फैंस के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। अब द थिंग को जो उसकी पावर्स हैं वो उन्हीं कॉस्मिक रेज से मिली थी जिनसे बाकी फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स को उनकी पावर्स मिली थी, जिसके मदद से बेन ग्रिम को कह सकते हो कि उसका रॉक लाइक स्ट्रक्चर मिल जाता है। एंड दैट मेड हिम द मोस्ट ड्यूरेबल क्रिएचर इन द नोन गैलेक्सी। जिसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बेन ग्रिम पसेस करता है सुपर ह्यूमन लेवल के एट्रीब्यूट्स, यानी कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्टैमिना, जिसके साथ साथ वो खुद को रीजनरेट कर सकता है। उसके जो कह सकते हो कि इंजरीज हैं वो आसानी से रीजनरेट हो सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेन ग्रिम द थिंग हमें इमॉर्टल देखने को मिला है, यानी कि वो बेसिकली कह सकते हो कि मारा नहीं जा सकता और इसी वजह से वो काफ़ी लंबे समय तक जिंदा भी रह सकता है। अब नज़र डालते हैं बेन ग्रिम के कुछ ऐसे फीट्स के ऊपर जिनसे हमें ये अंदाज़ा लग जाएगा कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही नॉक्ड आउट अ टी-रेक्स विद अ सिंगल पंच, जो बेसिकली उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स को शो करते हैं। ही वॉज एबल टू सपोर्ट द वेट ऑफ एन ऑयल रिग, जो चीज़ काफ़ी इंप्रेसिव निकल के आती है, कस तुम लोग जानते हो ऑयल रिग काफ़ी ज़्यादा हेवी होते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि वो आसानी से एक स्टील ग्लास पिरामिड को जो है लिफ्ट कर सकता था। इन सब के अलावा वो ल्यूक केज जैसे स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो को भी ईजिली डिफीट कर चुका है। और नेमोर के साथ उसकी फाइट मल्टीपल टाइम्स हुई है, और ये चीज़ कॉमिक्स में काफ़ी ज़्यादा क्लियर है कि नेमोर से वो कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कहीं ज़्यादा ड्यूरेबल निकल के आता है। कॉमिक्स में द थिंग की फाइट द चैंपियन ऑफ द यूनिवर्स के साथ होती है, जहां वो कह सकते हो कि उसकी बीटिंग को सरवाइव करता है, विथस्टैंड करता है। तुम लोगों को अगर पता नहीं है तो द चैंपियन बेसिकली एल्डर्स में से एक है, और इसी वजह से वो फिजिकली यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बींग्स में से एक निकल के आता है। दैट इज व्हाई इट इज क्वाइट इंप्रेसिव। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो उसने विथस्टैंड किए हैं हाइड्रोलिक प्रेसेस को, पुश बैक किया है उसे, दैट वाज मेड टू प्रेस थ्रू द इंटायर प्लैनेट इटसेल्फ। सो दैट्स क्वाइट इंप्रेसिव। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये चीज़ काफ़ी ऑब्वियस निकल के आती है कि एक्चुअली में द थिंग की बॉडी हर तरीके के पॉइजन से इम्यून निकल के आती है। आई मीन व्हाट कुड यू पॉसिबली डू टू अ रॉक लाइक स्ट्रक्चर, बट फिर भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसको आगे लेके हम ये भी देखने को मिलता है कि किस तरीके से डॉक्टर डूम के काफ़ी सारे मैजिकल स्पेल्स और कई सारे टेक एक्चुअली में बेसिकली द थिंग को बीट नहीं कर पाते हैं, ओवर पावर्ड नहीं कर पाते हैं, जो अगेन उसकी ड्यूरेबिलिटी को स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा शो करती है। हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से वो पावर कॉस्मिक के एक डायरेक्ट ब्लास्ट को जो है सरवाइव कर चुका है। और वो चीज़ इंप्रेसिव इसलिए है बिकॉज़ पावर कॉस्मिक का कोई भी सिंगल ब्लास्ट ईज़िली प्लैनेट को बीच में से स्प्लिट अपार्ट कर सकता है। हाइपीरियन की जब फाइट द थिंग के साथ हुई थी तो हाइपीरियन ने ये कहा था कि थिंग इतना ज़्यादा हार्ड हिट करता है कि मानो जैसे थॉर अपने हैमर से किसी को हिट कर रहा हो। सो दैट इज़ प्रीटी इंप्रेसिव, जो कह सकते हो कि इसके अटैक पोटेंसी और उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी स्ट्राइकिंग स्ट्रेंथ को शो करता है, जहाँ द थिंग की जो स्ट्रेंथ है वो सच में लाजवाब है। साथ ही साथ उसने थॉर की मदद की थी सेथ को हम्बल करने के लिए, हु इज़ द इजिप्शियन गॉड ऑफ डेथ इन मार्वल कॉमिक्स। हमने ये भी देखा है कि एक पॉइंट पे काफ़ी वीकेंड होने के बावजूद भी द थिंग अपना बेन ग्रिम बड़े ही आसानी से एडमेंटियम से खुद को ब्रेक अपार्ट कर पाया था, विच इज़ रियली इंप्रेसिव, क्योंकि हमें पता ही है कि एडमेंटियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल्स में से एक है जो अर्थ पे हमें देखने को मिला है। साथ ही साथ वो क्वेजार के कंस्ट्रक्ट्स को भी ब्रेक कर चुका है। ये चीज़ इंप्रेसिव इसलिए निकल के आती है बिकॉज़ क्वेजार को तुम लोग एक हद तक मार्वल कॉमिक्स का ग्रीन लैंटर्न समझ सकते हो। हमने ये कॉमिक्स में जो है साफ-साफ देखा है कि किस तरीके से जो उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स है और जो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है द थिंग की, वो शी हल्क से सुपीरियर निकल के आती है। हमने देखा है कि द थिंग ने जो है अल्ट्रॉन की स्ट्रेंथ को मैच करके दिखाया है, जहां अल्ट्रॉन ने ये खुद कहा था कि द थिंग की स्ट्रेंथ अल्ट्रॉन के बराबर निकल के आती है, एंड दिस इज मोर इम्प्रेसिव देन यू थिंक। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो द थिंग जो है प्रोफेसर हल्क के साथ आर्म रेसल कर चुका है टू अ स्टेलमेट while टैंकिंग अ फकिंग न्यूक, जहां बेसिकली इनके ऊपर एक इंटायर न्यूक गिरा दिया जाता है, फिर भी ये कह सकते हो कि ये आर्म रेसलिंग नहीं छोड़ते हैं। सो दिस वाज रियली कूल। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो वो एनहाइलस के एक्सोस्केलेटन को बड़े ही आसानी के साथ सिंगल हैंडेडली क्रश करके दिखा चुका है।
वो सनस्पॉट की स्पीड और रिफ्लेक्सेस को मैच करके दिखा चुका है, इवन उसे सरप्राइज करके भी दिखा चुका है, जो डेफिनेटली उसकी रिएक्शन स्पीड को शो करती है। ही डिस्ट्रॉयड द क्री सेंट्रीज हु वर एबल टू टेक डाउन रेड हल्क इजीली, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अगेन इम्प्रेसिव निकल के आती है। नाउ एक एटॉमिक न्यूक्लियर वॉर के दौरान हम ये जानने को मिलता है कि ज़्यादातर जो हीरोज़ थे वो कह सकते हो कि पेरिश हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं, और उस एटॉमिक न्यूक्लियर वॉर को बेसिकली सिर्फ हल्क और द थिंग ही सर्वाइव कर पाए थे, जो चीज़ कह सकते हो कि अगेन इसकी ड्यूरेबिलिटी को काफ़ी अच्छे तरीके से शो करती है। सिल्वर सर्फर ने मल्टीपल ओकेजन्स पे द थिंग के बेन ग्रिम के फिजिकल एट्रीब्यूट्स को, उसकी स्ट्रेंथ को कॉम्प्लीमेंट किया है, और ये चीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट निकल के आती है क्योंकि सिल्वर सर्फर खुद काफ़ी ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग है। ऑफ कोर्स कॉमिक्स में जो है द थिंग की फाइट थॉर के अगेंस्ट भी एक दो ओकेजन्स पे रेयरली हो चुकी है, जहाँ पे ही हैज़ होल्ड हिज ओन। इन सब के अलावा एक मोमेंट पे तो उसने लिटरली गैलेक्टस हिमसेल्फ को लिफ्ट करके दिखाया था, और उसे बेसिकली उठा के पटक के दिखाया था, जो चीज़ अगेन उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स को शो करती है। एंड ऑब्वियसली अपन कैसे भूल सकते हैं कि कितने सारे ओकेजन्स पे हल्क के साथ बेन ग्रिम की फाइट हो चुकी है ऑन अ स्टैंड स्टिल, और वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इसे कह सकते हो कि फिगर आउट करने में हमें हेल्प करती है कि उसकी स्ट्रेंथ, उसके एट्रीब्यूट्स कितने ज़्यादा शानदार हैं। नाउ ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो ओरिजिनली जब द थिंग कह सकते हो कि इंट्रोड्यूस हुआ था विद द फैंटास्टिक फोर, तब हमें पर्टिकुलरली उसकी कहीं सारी फील्ड्स देखने को मिली थी, वो कहीं ज़्यादा केपेबल देखने को मिला था, एंड विथ टाइम ही बिकेम काइंड ऑफ अंडर यूज्ड टू बी ऑनेस्ट, बट उसका कैरेक्टर आर्क हमें डेफिनेटली अभी भी उतना ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्योंकि द थिंग कॉन्स्टेंटली ऐसे कैरेक्टर्स के साथ कह सकते हो कि फाइट करता रहता है जो सोलर सिस्टम और ब्लैक होल लेवल निकल के आते हैं, तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि सिर्फ अपने स्ट्राइकिंग स्ट्रेंथ और अपने कह सकते हो कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स की मदद से ही वो ईजिली एक हेरल्ड लेवल कैरेक्टर, एक प्लानिटरी लेवल कैरेक्टर निकल के आता है। और उस मामले में अगर देखा जाए तो बेन ग्रिम डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन ही इज स्टिल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर्स वी हैव सीन फ्रॉम द मार्वल कॉमिक्स। सो गाइज ये थी वीडियो मार्वल कॉमिक्स से बेन ग्रिम के ऊपर कि वो कॉमिक्स में हमें कितना स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। आई होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।